वुमेन एम्पावरमेंट है, इन्वायरमेंट है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतन और आप देख रहे हैं एसवी टॉक्स यूट्यूब चैनल। हम अभी अजय सर के साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक एनजीओ का स्थापना 1986 में किए थे। इस एनजीओ का नाम है महिला ग्रामीण विकास कल्याण समिति। तो सबसे पहले सर का ब्रीफली इंट्रोडक्शन जानेंगे। माय नेम अजय सिन्हा और मैं महिला एवं ग्रामीण विकास कल्याण समिति का फाउंडर कम चेयरमैन फ्रॉम बिगनिंग टू टिल डेट। आज तक शुरू से 86 से आज तक हम इस कंपनी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। बाकी आगे पेपर जैसे जैसे समय आता गया बदलता गया। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एनजीओ क्या होता है। सर, एनजीओ के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता, सिर्फ जानते हैं एनजीओ होता है, लेकिन होता क्या है, वो संस्था कैसे वर्क करती है, क्या वर्क करती है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, एनजीओ का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान, यानी सरकार से अलग सरकार के ही प्रोजेक्ट को चलाने का काम करता है। सरकार के कुछ स्कीम्स हैं जो कि सरकार एनजीओ के मार्फत काम करती है। सरकार के पास उतना रिसोर्स वो सब काम करने के लिए नहीं है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, इन्वायरमेंट है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका स्टाफ है जो ऑफिस में काम करता है, उनका एक अपना दायरा है काम का, और एनजीओ दायरे से हट के बाहर काम करता है। और वैसी स्थिति में एनजीओ का हेल्प गवर्नमेंट को लेना पड़ता है और एनजीओ के मार्फत वो काम करती है। जैसे आप अभी देखे होंगे, आज से कुछ समय पहले घर घर में शौचालय बनाने का काम, तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि शौचालय बनाती है। डिपार्टमेंट है, लेकिन उनका स्टाफ नहीं है जो कि जाके घर घर ये बनाए, कंस्ट्रक्शन करे और अवेयरनेस करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एनजीओ का हेल्प लेना होता है। तो वही एनजीओ गैर सरकारी संस्थान कहलाता है। सरकार का काम है, लेकिन उसको गैर सरकारी काम के जरिए किया जाता है, जो कि सरकार के द्वारा वो पंजीकृत होता है, उनको रजिस्टर्ड किया जाता है। सर, आपका एनजीओ कौन कौन से क्षेत्र में काम करती है? हमारा एनजीओ बेसिकली इन्वायरमेंट और स्किल डेवलपमेंट, ये हमारा मेन काम है। इन्वायरमेंट पर हम आज से 2-3 साल हुआ ख़त्म हो गया वो नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के तरफ से ये प्रोजेक्ट, ईयरली प्रोजेक्ट चलता था, जिसके नोडल एजेंसी बिहार के थे रूरल यूथ कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसके सेक्रेटरी आपको माने राजीव प्रताप रूडी सांसद, माननीय सांसद का संस्था था ये। और उनके यहाँ पटना में जो नोडल एजेंसी था, उसके सेक्रेटरी कामेश्वर ओझा थे, जो इस प्रोजेक्ट को चलाते थे पटना में। और तकरीबन 5-6 साल वो चला लगातार सालाना, और उसके हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, जो अपॉइंटेड हैं हम ऑलरेडी एनईएसी के तरफ से। लेटर है उसका हमारे पास, सर्टिफिकेट है। तो वो काम हम लोगों का चला इन्वायरमेंट का, जिसके अंदर में हम लोग प्लांटेशन, अवेयरनेस और करके लोगों को पूरे बिहार में अवेयर किए। और लगभग छोटे छोटे जगह में, गांव जैसे स्तर पर इस काम को हम लोग करके लोगों को अवेयरनेस किए। और इन्वायरमेंट के अलावा और क्या काम है? इन्वायरमेंट के बाद हमारा दूसरा काम रहा स्किल डेवलपमेंट का, जो आज ये स्किल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया बहुत जल्दी। और उसका देन जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि स्किल डेवलपमेंट को काफ़ी प्रोत्साहित किए। और हम उसी क्षेत्र में लोगों को जो है कंप्यूटर के जरिए स्किल डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सेंटर के जरिए, हमारा अपना एक सेंटर है कंप्यूटर का, उसमें हम बच्चों को जो है ट्रेनिंग दिए।
सर 86 से लेकर अभी तक के जितने भी आप काम किए उसमें से 5 ऐसा मुख्य काम बताइए जिससे आप काम किए हैं। देखिए, इसमें हमारा तो पहला तो इन्वायरमेंट था, स्किल डेवलपमेंट था, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम किए। वुमेन के, गांव के महिलाओं को उनके अधिकार का जानकारी देने का काम हमारे कोऑर्डिनेटर लोगों के जरिए, हमारे संस्था के मेंबर लोगों के जरिए, जो गांव स्तर पर हमारे मेंबर हैं, उन लोगों के जरिए गांव की महिलाओं के अधिकार को लेके उनको हम अवेयर करने का काम किए। तो ये हमारा मेन फोकस ये भी रहा। क्या सर हम जान सकते हैं कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि ग्रामीण महिलाओं को नहीं मिल पाता है, जिस पे आपका संस्था वर्क किया? देखिए, बहुत तरह का ऐसा उनको अधिकार है जो उनको जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में अब घरेलू ही जानकारी बहुत ऐसा है जो उनको नहीं मिलता है। उनके ऊपर बहुत तरह का प्रताड़ना वगैरह होता है अधिकार को लेके। उनका जो अपना मौलिक अधिकार है महिलाओं का अपने घर में, वो उससे वो वंचित रहती हैं। मतलब शिक्षा के अभाव में, वैसी स्थिति में उनको जो है जागरूक किया जाता है कि आपका क्या क्या अधिकार है, आप जानिए। वो हमारे जो वर्कर हैं, महिला वर्कर, वो घर घर जाकर गांव में उनको अवेयर करती हैं। उसके बाद उन लोगों के इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको सिलाई कटाई का भी ट्रेनिंग देने का काम हम गांव गांव पर किए हुए हैं और वो करते हैं। सर क्या हम जान सकते हैं कि आपके अभी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे मेंबर की संख्या कितना होगा? लगभग 150। जी सर, अब आप हमें ये बताइए सर कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग गवर्नमेंट करती है या कोई संस्था या फिर पब्लिक करती है? नहीं, हमारे यहाँ पब्लिक जो हैं, कुछ लोग जो अपना डोनेशन देते हैं हमको, जिनको जितना कैपेसिटी है वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से हमको जो भी डोनेशन का अमाउंट आता है, कुछ हम अपने कंट्रीब्यूशन से भी हम उस काम को करते हैं। सर ये जिसका कि हमारा सारा डिटेल ऑडिट में रहता है, डोनेशन का अमाउंट कि किनके तरफ से आया, कैसे आया, उनका सारा कुछ ऑन अकाउंट आता है, कुछ कैश आता है, और वही सबको मिला के हम लोग काम करते हैं। सर आपके मन में एनजीओ बनाने का मोटिवेशन कहाँ से आया था सर? हम जिस समय हम ये एजुकेशन कर रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे, उसी समय हमें एक वेलफेयर ऑफिसर थे सोशल वेलफेयर बोर्ड में, मिस्टर बीसी कांडपाल। उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप एनजीओ बनाइए, सोशल वेलफेयर बोर्ड से सोशल वर्क के लिए काम निकलता है, हम आपको काम दिलाएंगे। और उन्होंने हमें काम दिलाया था उसी समय 89-86-7 में, वो वही ट्रेनिंग प्रोग्राम का उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। और बहुत दिन तक, अब तो रिटायर हो गए, लेकिन गाइड हमको बहुत उनसे मिला, वही हमारे मेन गाइड लाइन थे। सर यदि आपके एनजीओ से कोई जुड़कर काम करना चाहता है सर, तो कैसे ज्वाइन हो सकता है, उसका क्या प्रोसेस है? तो बस कुछ नहीं है, वो एक एप्लीकेशन देंगे कि हम एक सोशल वर्कर हैं, हम आपके एनजीओ के थ्रू कुछ हम रजिस्टर्ड होके काम करना चाहते हैं। हम उनको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे उनके एरिया का कोऑर्डिनेटर के रूप में, और हमारे एनजीओ के बिहाफ में वो जो है अपने एरिया में सोशल वर्क जिस तरह का करना चाहते हैं उस तरह के काम में उनको हम हेल्प करेंगे। उसके लिए वो एक एनजीओ को चलाने के लिए एक जो दान होता है, कहिए हेल्प कहिए, उसके तौर पर उनको 1000 रुपये का एक राशि, मतलब फीस के तौर पर एनजीओ के अकाउंट में जमा करना होता है। उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। कई लोग ऐसे हैं सर जो कि आपके संस्था से विदाउट ज्वाइन हुए आपको डोनेशन देना चाहेंगे, आपके संस्था को डोनेशन देना चाहते हैं कुछ काम करने के लिए, तो वो कैसे दे सकेंगे? बस ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन देंगे तो
उससे उनका आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगा। जी। अगर ऑनलाइन करते हैं, हम उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अपना 80G का रसीद उनको हम देंगे, जो कि इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड रहेगा 50% का, और उस अमाउंट से हम जो है सोशल वर्क का काम करेंगे। अमाउंट उनका रहेगा, काम हम सोशल वर्क का करेंगे, लेकिन उनको जो है बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि हमारा संस्था जो है 12A 80G रजिस्टर्ड है, तो उसमें इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी होता है उनको। तो वो डोनेशन अगर ऑन अकाउंट करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा, कैश में नहीं मिल पाएगा। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे कि अपने स्तर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जागरूक करें, हर तरह से, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, जितना तरह से अपने स्तर से आप अपने जानकारी के मुताबिक उनको जो है जागरूक करने का कोशिश करें। पॉजिटिव दिमाग से काम करें लोगों के साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा। और सर, कोई लोग अगर चाहते हैं कि हम भी एक एनजीओ बनाएं, तो उसके लिए क्या क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, एनजीओ का एक प्रोसेस है, जी। पेपर वर्क है। पहले उस पेपर वर्क को आपको कंप्लीट करना होगा। क्योंकि हम एक कंसल्टेंट भी हैं, एनजीओ फ्रेंड्स हमारा कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये सब काम भी करती है, पेपर वर्क करती है। तो उसमें नए एनजीओ को भी बनाने में हेल्प करती है। तो उसका पेपर वर्क है, उसका कमिटी है, फिर उसका ऑफिस का, रजिस्टर्ड ऑफिस का आइडेंटिटी है। वो सब करने के बाद उसको जो है सचिवालय के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में से जो है मद्य निषेध डिपार्टमेंट है, जहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ आपको अप्लाई करना होता है। वहाँ प्रोसेस होता है, इंक्वायरी होता है, उसके बाद वहाँ से परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसके बाद फिर काम कर सकते हैं। फिर वो 3 साल के बाद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का काम कर सकते हैं। आप तो बगैर रजिस्ट्रेशन का केवल नाम बना के आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आइए और आप काम करना शुरू कर सकते हैं। सोशल वर्क के लिए किसी कागज़ का ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक आइडेंटिटी के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब गवर्नमेंट का आपको बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए आपको 3 साल का बॉन्डिंग चाहिए। 3 साल तक आप अपने स्तर पर काम कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको सरकार जो है आपको मदद करेगी। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। गाइज, अगर आप इस एनजीओ के बारे में और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डोनेशन करना चाहते हैं तो इस एनजीओ का अकाउंट नंबर, ये सब सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डोनेशन भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी हो सकते हैं अगर इस एनजीओ से ज्वाइन होकर काम करना चाहें तो। थैंक यू।